गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक जो कि है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये लेके आया हूं। और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास C202 है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं BCOC 138 के तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी हूँ इग्नू में, और हमारा सेंटर कोड है 39016। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब सबसे पहले आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। तो जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपने यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ी है ना, किस टाइप से आप कॉस्ट शीट बनाने सीखी आपने। तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग यहीं से हमारी स्टार्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आप, प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ये सब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। एक स्पेसिफिक चीज के लिए ये कॉस्टिंग बनाई गई है। इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी इसको बोलते हैं, टर्मिनल कॉस्टिंग। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर असरटेनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्या असरटेन करते हैं? कॉस्ट को असरटेन करते हैं और प्रॉफिट को ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं उसका कॉस्ट निकालना और प्रॉफिट निकालना, है ना। जैसे कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, आपने देखा होगा। तो उसमें ठेकेदार जो होता है बिल्डिंग बनाता है, तो वो कॉस्ट कैसे निकालेगा, प्रॉफिट कैसे निकालेगा, उनकी निकालने की टेक्निक हम यहाँ पर सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। रोड आपने देखी होंगी, रोड बन रही है, पता नहीं कितने सालों से बन रही है, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं ना, सिर्फ बनते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। सच जॉब्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट, बहुत पैसा लगता है देखिए इसमें, है ना। एंड अ लॉन्ग टाइम, और टाइम भी बहुत लगता है, लंबा समय होता है बनने में। पता लगा आप देखते हो कई कई रोड्स ऐसी होती है कि हम देखते हैं भाई रोड्स बनी जा रही हैं, अभी तक बनके ही तैयार नहीं हुई, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, लंबा टाइम चलता है ना। तो होता क्या, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा का टाइम लगता है। तो इसका मतलब कि ह्यूज अमाउंट भी लग रहा है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो यही हम देखेंगे कि भाई उनका कॉस्ट और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, लंबा चल रहा है अगर तब कैसे निकालेंगे, है ना। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट मे हैव टू बी वर्कड आउट इवन ऑन इनकम्प्लीट वर्क। अब देखिए प्रॉफिट तो आपको निकालना ही है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट चाहिए आपको। अगर आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ है, यानी कि इनकम्प्लीट है, मैंने एग्जांपल दिया कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल में जाके पूरा होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता लगेगा जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन हर साल कॉन्ट्रैक्ट तो चाहेगा कि भाई उसको कितना प्रॉफिट हुआ पता लगे, यानी कि अगर इनकम्प्लीट ईयर नहीं, इनकम्प्लीट वर्क भी है, तब भी वो चाहेगा कि जब भी मेरा ईयर एंड हो तो मुझे पता लगे कि मैंने कमाया कि नहीं कमाया। Hence, this is a special method of accounting known as contract costing has been developed for ascertaining cost and profit of such contract. तो इन्हीं प्रॉफिट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके कॉस्ट और प्रॉफिट निकाला जाता है इसमें। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, पार्टीज की बात करें, भाई कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? देखो 2 पार्टी है, एक तो है कॉन्ट्रैक्टी और एक है कॉन्ट्रैक्टर। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कौन है कॉन्ट्रैक्टी कौन है कॉन्ट्रैक्टर, तो नाम पढ़ेंगे अपने आप पता लग जाएगा आपको। काम कौन कर रहा है और कौन काम करवा रहा है। जो काम करवा रहा है वो है कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। मान लिया है कि मैंने एक आदमी से कहा कि भाई मेरा ये मकान बना के दे दो आप, इसमें इतने मैप दे दिया मैंने उसे कि इसमें 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है आपको, और इतने कमरे होंगे, इतना टाइल्स लगेगी, दरवाजे लगेंगे, सब कुछ मैंने उसे मैप दे दिया। तो मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा हूं। और जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, बनाएगा उस बिल्डिंग को, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टर। तो अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट, काम कौन कर रहा है, मेन बिजनेस कौन कर रहा है, वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर। तो प्रॉफिट लॉस कंप्यूट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो हम इसकी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं।
प्रॉफिट लॉस निकालने का काम करते हैं। अब बात आती है कि फीचर्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फीचर्स पता लग जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कंसीडरेशन सबसे पहली चीज है कि भाई जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कंसीडरेशन होगा। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको और मैंने कहा कि मैंने अपना मकान बनाने का ठेका एक मान लिया मिस्टर एक्स को दिया, तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कि आप मेरा ये मैप है, इस हिसाब से आप मुझे मकान बना के दीजिए। तो वो कहेगा भैया मुझे भी तो कुछ अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट जो होगी वो कंसीडरेशन होगी और वो होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सपोज करिए मैंने मकान बनाने के लिए सब कुछ बताया, इतना इतना कमरे होने चाहिए, मैप दिया मैंने उसे और उसने कहा कि ठीक है मैं आपका मकान बना दूंगा लेकिन मुझे तो इसके 20 लाख रुपए चाहिए। तो 20 लाख क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। नॉर्मली यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विद मटेरियल ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, यानी कि विद मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्ट ही हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है क्या मैं उसे एक साथ दे दूंगा कि भाई ठीक है लो पकड़ो बनाओ, ऐसा नहीं होता। वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। जैसे जैसे वो मेरा काम करता जाएगा वो मेरे से पैसे की डिमांड करता रहेगा और मैं उसे कैश पेमेंट करता रहूंगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि आप सोचो कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट में वो 20 लाख रुपए लेगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता जो कहते कि ठीक है जी मैं पूरा बना दूंगा फिर आप मुझे पैसे देना। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपका जितना बनाएगा फिर आपसे कहेगा जी मैंने आपका 10% काम कर दिया। जैसे मान लिया 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने मेरा 10% काम कर दिया, 2 लाख का काम कर दिया, तो आ जाएगा जी मैंने आपका काम कर दिया, कुछ पैसे चाहिए थे एडवांस। तो हम उसे क्या करेंगे, ठीक है मैं भी देखूंगा कि 10% काम कर दिया, 2 लाख का कर दिया, तो चलो उसे मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए। क्यों, क्योंकि वो काम छोड़ के ना भग जाए, इसीलिए मैं भी पैसे कम ही दूंगा। तो ये जो मैं देता रहता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है ना। तो इसमें जो पेमेंट्स होती है नॉर्मली वो इंस्टॉलमेंट्स में होती रहती है। Each contract is considered as a सेपरेट यूनिट कंसीडर होती है जितनी भी। मान लिया अब वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ मेरा ही काम थोड़ी कर रहा होगा, वो तो मान लिया 10 जगह काम कर रहा है, तो उसके लिए सारी यूनिट सेपरेट यूनिट। A separate ledger account is prepared for each contract, सबके लिए सेपरेट लेजर अकाउंट। मेरा जो वो मान लिया कॉन्ट्रैक्टर मेरा वाला काम कर रहा है तो मेरे लिए अलग लेजर अकाउंट बनाएगा, मिस्टर वाई का कर रहा है उसके लिए अलग बनाएगा, मिस्टर जेड का कर रहा है उसके लिए अलग बनाएगा, सबके लिए अलग अलग बनाएगा। If contract fails to complete within the time period, then penalties may be imposed. पेनल्टीज भी होती है, भाई उसने कहा कि ठीक है मैं आपका 8 महीने में काम पूरा कर दूंगा, नहीं कर पाया तो पेनल्टी में मांगूंगा कि भाई आप पेनल्टी पेमेंट करिए इसकी। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट इज डन ऑन द कस्टमर साइड, होगा तो नहीं, बहुत सीधी सी बात है। मान लिया मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ और मैंने कहा मेरा मकान बना, मेरी साइड पे तो करके देगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहां पर होता है, कस्टमर की साइड पे। आई होप फीचर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे मेन चीज होती है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है उसके। ऑब्जेक्टिव है दो, एक तो ये कि भाई टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। एक तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसका टोटल कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है भाई कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ये तो दो चीज निकालनी है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा, ये चीज निकाली जाती है इसमें। आई होप फीचर्स भी क्लियर हो गए आपको। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अब आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल आपको अटेंटिव रहना है। अब हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब इसमें देखो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिर्फ एक अकाउंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। अभी मैं इसके बाद उसका फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मेन जो बात करते हैं वो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ 2 टाइप्स लिखा है, ये नहीं 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। पहला तो होता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर, सबसे आसान होता है। आज यही इसी का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, इसी का एक क्वेश्चन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर, भाई छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के अंदर ही पूरा हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। अब बताइए क्या इसमें प्रॉफिट लॉस निकालने में दिक्कत आएगी। जब 1 साल के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो मान लिया मैंने किसी को ठेका दिया था कि भाई 20 लाख रुपए में मेरा मकान बना दो, उसने कहा ठीक है 6 महीने में मैं आपका बना दूंगा। अब उसने मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदा, अपने सारे खर्चे किए, खर्चे करने के बाद मान लिया 15 लाख में उसने मकान बना दिया, मेरे पास आया जी तैयार हो गया मकान, और पैसे मेरे से उसने 20 लाख रुपए ले लिए, तो उसको प्रॉफिट पता लग गया कि हाँ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है।
अगर मान लिया बनाने में उसके लग जाते हैं 22 लाख रुपए, मुझसे लेगा 20 लाख रुपए, तो 2 लाख का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए विद इन अ ईयर तो उसमें प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल में कंप्लीट नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टेक्निक है जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि हर ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो टेक्निक कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट नियरली टू कंप्लीशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं जी, थोड़ा सा ही काम रह गया, 5% काम रह गया, लेकिन ईयर एंड हो गया हमारा। जब ईयर एंड हो गया तो उसका प्रॉफिट निकालने की टेक्निक अलग है कि भाई ये तो अगले महीने खत्म हो जाएगा, अब एक साल थोड़ी वेट किया जाएगा, तो उसे निकालने की टेक्निक। यानी कि 3 तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो विद इन ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, एक जो है विद इन ईयर कंप्लीट नहीं होंगे वो है ना, नॉट कंप्लीटेड, और नियरली टू कंप्लीशन। तो आज जो हम सीखेंगे वो पहला वाला मेथड सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। चलिए, सबसे आसान, मैंने पहले भी कहा था आपसे, फिर से बता रहा हूं, इससे आसान चैप्टर पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। एक बार आपने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने क्या बताया था, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट तो बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। अब देखिए ये हो गई डेबिट साइड, ये साइड हो गई हमारी डेबिट साइड, चल नहीं रहा, ये डेबिट साइड हो गई, और ये साइड हो गई हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में उसके जो भी खर्चे हैं वो लिखता चला जाएगा। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर है तो क्या करेगा, मटेरियल खरीदेगा, कितने का मटेरियल खरीदा वो लिख लेगा, कितने की लेबर का पेमेंट करना पड़ा वो लिखेगा, कितने एक्सपेंसेस हुए डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वो लिख देगा। अब पता लगा कुछ प्लांट वगैरह खरीदने पड़ गए इसे, तो प्लांट वगैरह खरीदना पड़ गया, प्लांट खरीदना पड़ गया, टूल्स खरीदने पड़ गए, तो वो वाला कितने के प्लांट और टूल खरीदे वो भी यहाँ पर लिख देगा। अब पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख देगा, मान लिया इसने प्लांट खरीदा 10 लाख रुपए का, 10 लाख लिख देगा। ठीक है, अब आप ये बताइए क्या जब प्लांट और 10 लाख का खरीदा वो प्लांट और टूल्स भी क्या पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, ये तो एसेट है, पूरे तो खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो प्लांट और टूल्स हैं ये, इनके ऊपर ये एसेट है तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, है ना। तो इसकी 10 लाख का वैल्यू है, मान लिया अब एक साल के बाद ये रह गए 8 लाख रुपए के, तो बाई साइड में आप यहाँ दिखाओगे 8 लाख रुपए। दिखाने का तरीका क्या होगा कि प्लांट कितने के थे, 10 लाख के थे, 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए का इस साल का मान लिया डेप्रिसिएशन काट दिया, 10 में से 2 माइनस हो गया, 8 लाख रुपए हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है अगर, तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि मान लिया मैंने मकान बनाने का ठेका लिया, और अब मैं लकड़ी का काम मुझे नहीं आता, लकड़ी का काम मैं किसी और से करा रहा हूं, तो पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे वो भी उस आदमी को, क्योंकि मुझे जो फिक्स अमाउंट है वो तो मुझे 20 लाख रुपए में फिक्स हो गई कितने रुपए मिलने हैं। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, वो मैं किसी और से काम कर रहा हूँ लेकिन खर्चा मेरा है, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए सारे एक्सपेंडिचर लिख चुके हैं हम, चाहे वो मैंने खर्च किया या मेरे ब्याह पे किसी और ने खर्च किया, वो सारे लिख लिया। अब बाई साइड में क्या क्या आ गया, अब देखिए मटेरियल कुछ बचा रह गया अगर, तो वो कहलाता है मटेरियल एट साइट, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मटेरियल इतना बचा रह गया है। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर दिया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी लगा वो। मान लिया मैंने यहाँ पर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे मान लिया सॉरी 5 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा, 5 में से 10,000 का तो ये बचा हुआ है अभी, है ना, 10,000 का बचा हुआ है, और मान लिया 5,000 का मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, तो मेरे यहाँ पे लगा कितने का, मेरे यहाँ पे लगा 5 में से 15 माइनस कर दीजिए, 4,85,000 का लगा, तो वो चीज कहलाती है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हमें एक्चुअल में करा क्या, हमने पूरा मटेरियल यहाँ दिखा दिया, बाकी चीज यहाँ दिखा दी, तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितने का वो निकाल दिया। अच्छा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख दिया उन्होंने, दे दिया आपको, और बाई मटेरियल साइड मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दिया। जब आपने मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर लिख दिया, उस केस में मटेरियल एट साइड और मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड में नहीं आएगा। लेकिन अगर कंज्यूम नहीं दिया हुआ है तब आप बाई में ये चीज लिखेंगे। इसके बाद बाई P&L अकाउंट मटेरियल और प्लांट लॉस्ट, है ना। कोई कभी कभी क्या होता है, आपका मटेरियल चोरी हो गया, प्लांट चोरी हो गया, तो नुकसान हो गया, नुकसान हम मान के उसे जनरल P&L अकाउंट में डाल देते हैं। तो जितने का अब ये मान लिया दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई 50,000 का मटेरियल चोरी हो गया,
चोरी हो गया तो नुकसान हो गया, हमें पता लग, तो हम इसे करते हैं बाई P&L अकाउंट, और जितनी भी अमाउंट पता लग जाएगी यहाँ पर लिख देंगे। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा कर दिया, सारी कॉस्ट डेबिट में लिख दी, जो भी क्रेडिट साइड के थे वो आइटम लिख दिए, तो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। हम कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की तो बात कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई लाओ मेरे पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है, 20 लाख की बात तय हुई थी, 20 लाख रुपए आप उसे ड्यू कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे आप कि 20 लाख रुपए तो भाई मिलने हैं मुझे। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। यहाँ टोटल किया हमने, टोटल यहाँ पर लिख लेंगे हम, और यहाँ भी वही टोटल आ जाएगा। ठीक है, उस टोटल में से आपने खर्चे यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, तो ये प्रॉफिट निकल गया। अच्छा, इसका उल्टा हो जाए कि डेबिट साइड ज्यादा हो, तब आपका ये लॉस हो जाएगा। फिर इस केस में आप यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे। कहने का मतलब है अकाउंट तो बहुत आसान है, और ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वगैरह निकालते थे, है ना। सारे खर्चे डेबिट में लिखे, जो भी चीज बची रह गई वो क्रेडिट साइड में आ गई, प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट की वैल्यू कितने का प्लांट रह गया वो आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट लिख ली, और बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बताइए आसान लगा या नहीं? आप करके देखेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए, अब एक अकाउंट तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात कर ली, इसके बाद एक अकाउंट और, दो ही अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा अकाउंट जो है, दूसरा अकाउंट है हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से यहाँ पोस्टिंग करेंगे तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा। मान लिया 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 20 लाख रुपए यहाँ पर हमने लिख दिए टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप करोगे कैसे अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, ये 20 लाख रुपए आपको मिल गए, अकाउंट बराबर हो गया। इसमें ना कोई बैलेंस निकलता है ना कुछ आता है। और अगर पैसे कम मिले होते तो बैलेंस आ जाता। मान लिया 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है अभी 15 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए बाद में दूंगा, तो 5 लाख रुपीज का फिर उस केस में बैलेंस आ जाता। अच्छा, दो अकाउंट बनते हैं इसमें। पहला अकाउंट कौन सा बताया मैंने? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या बताया? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। आई होप दोनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी टेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग फ्रॉम नोएडा पब्लिक स्कूल, है ना। तो अब कंपनी कौन सी है? ये है एबीसी, तो ये कॉन्ट्रैक्टर हुआ, ये प्रॉफिट लॉस निकालेगा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और ये है कॉन्ट्रैक्ट, नोएडा पब्लिक स्कूल बनवा रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया आपका 1 अप्रैल को, और एंड हुआ 31 दिसंबर को। एक साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा कर दिया। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाइए और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाइए, है ना। अब देखिए एक्सपेंडिचर में अगर आप, तो एक तो आपका मटेरियल दे रखा है, मटेरियल इश्यूड, मटेरियल एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसी में डेबिट क्रेडिट करें तो ये तो आपको पता है कि भाई मटेरियल जो है ये डेबिट साइड में आएगा, है ना। एट साइड ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, बचा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये डेबिट में आएगा, प्लांट परचेज ये डेबिट में आएगा, और डेप्रिसिएशन करने माइनस करने के बाद वहां दे देंगे वैल्यू, है ना। वेजेस ये भी एक्सपेंडिचर है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो बाई कॉन्ट्रैक्ट ही करके ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये देखिए आपने किसकी बुक्स में बन रहा है, ये मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुक्स में। कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया हमने। मटेरियल पहले लिखा 1,10,000, फिर वेजेस आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, प्लांट आ गया। बाई साइड में देखिए मटेरियल एट साइड 1 लाख का प्लांट था, 10% डेप्रिसिएशन कट गया, 90,000 आ गया। बाई कॉन्ट्रैक्ट ही 2,50,000 आ गया। टोटल करिए इधर का 350 में से ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, 70,000 का प्रॉफिट आ गया। ये हमारा जो था 70,000 का जो प्रॉफिट है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, है ना। अब इसके बाद एक अकाउंट और पूछा था इन्होंने, भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाओ। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नोएडा पब्लिक स्कूल का अकाउंट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट हमने काम कर दिया 2.5 लाख का, 2.5 लाख रुपए आपको मिल गए बाय बैंक, 2.5 लाख तो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, बराबर है। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करके आप जो है मेरे YouTube चैनल के लिंक पे डाल देंगे। मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका ठीक है या ठीक नहीं है, या क्या इसमें मिस्टेक्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और आराम से इस मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझे। कोई भी चैप्टर करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझे,
जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप उसे अच्छी तरीके से आराम से कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।